बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। दो छुट्टियों के बाद जुम्मा हफ्ता छुट्टी थी, तो मैं आज दोबारा आपके सामने हाजिर हूँ। और बच्चों, हम इंशाअल्लाह ताला आज जो दो होमवर्क क्वेश्चन दिए थे मैंने आपको, तो उनको मैं खुद से सॉल्व करूँगा। हालांकि मैंने आपको हिंट दिए थे, फिर भी मैं चाहूँगा खुद सॉल्व करूँ। थोड़े से ट्रिकी हैं, तो लेट्स स्टार्ट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसमें देखना ये है कि किसका स्क्वायर लेके क्या आता है। मिसाल के तौर पर अगर इसका मैं स्क्वायर ले लेता हूँ, इसको इंटू 2 करता हूँ, तो मेरे पास ये आ रहा है, ठीक है। जबकि मैं इसको इंटू 2 करता हूँ तो 1 आता है, जबकि यहाँ 1 नहीं है। तो इसका मतलब है कि मैं 1/4 को अपना एक एलिमेंट लूंगा, ठीक है। तो इसका मतलब है मैं लूंगा 1/4 को, इसको लेट कर लेता हूँ कि x⁴ 1/4 को मैंने p ले लिया, ठीक है। तो अब आप पूछ सकते हैं, सर आपने इसको लिया है, इसको क्यों नहीं लिया। मैं बता चुका हूं कि मैं इसको इंटू 2 करता हूं 1 नहीं है, जबकि मैं इसको इंटू 2 करता हूं तो ये बिल्कुल है, मैच हो रहा है। तो इसका मतलब है कि मैं इसको लूंगा छोटी पावर, वो अभी 1/4 छोटी होती है, 1/2 बड़ी होती है। तो मैं इसकी स्क्वायरिंग करूंगा दोनों तरफ, इसको इक्वेशन 1 कह देते हैं। तो स्क्वायरिंग करने से जब यहाँ स्क्वायर किया तो 2 से 4 कटा तो x² आ गया, जबकि यहाँ p² आया। अब हम क्या करते हैं, देखिए, अब हम रिप्लेसमेंट करेंगे। रिप्लेसमेंट कैसे, x² मैच हो रहा है, सॉरी यहाँ पे मेरे थोड़ी सी मिस्टेक हुई है। जब मैंने 1/4 को इंटू 2 किया तो ये 2 नहीं आता, ये कट के 1/2 आता है, तो ये 1/2 है। तो बस साबित हुआ कि आपके पास जो ये है मैच है। तो यहाँ आ गया 5p², जबकि ये मैच है, तो यहाँ पे इसको उठाकर मैंने p लगा दिया, तो 7p-2। अब इसको इधर शिफ्ट कर लीजिए। आगे आपके पास दो ऑप्शंस होते हैं, या तो हम फैक्टराइज कर लेंगे या हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। तो 5 2s are 10 और 5 2s are 10 से ही ये 5 और 2 से बन रहा है। मतलब ये क्या आ रहा है, +10p²। और 10 के दो फैक्टर्स बनते हैं, 10 1s are 10 और 5 2s are 10। और मुझे दिख रहा है कि अगर 5 2 में ऐड तो ये बात बन रही है, लेकिन दोनों के माइनस साइन होंगे तो बात बनेगी। तो -5 और -2 से -7 बन रहा है, तो p और p और p, इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से क्या ये बन रहा है, g बन रहा है। माइनस एंड माइनस प्लस, 5 2s are 10, p into p, बच्चों ये ठीक है। तो मैं ये दो पेयर्स ले लेता हूँ, 5p² -5p 2p। इनका ऑर्डर चेंज हो सकता है, मेरा कहने का मतलब इसको पहले इसको बाद में, तो फर्क नहीं पड़ता। इसमें से 5p कॉमन निकलता है, इसमें चूंकि 2p थे, एक चला गया, एक बच गया, यहाँ से 1 बचा। अब यही यहाँ पे यहाँ साफ दिखता है 2 कॉमन मिल रहा है। अच्छा, तो अब मैंने यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे मेरा माइनस आ रहा है, यहाँ पे माइनस है, यहाँ मेरा प्लस आ रहा है, तो दोनों साइन इससे उल्टे हैं। तो सेम करने के लिए माइनस कॉमन निकालेंगे, तो यहाँ प्लस और यहाँ पे माइनस, और अब ये परफेक्टली मैच हो गया। तो लिहाजा इसको कॉमन निकाल लें। जब मैंने इस पूरे में से, इन दोनों में से ये कॉमन निकाला, तो यहाँ से ये और यहाँ से ये बच गया। तो वी कैन सी हियर 5p - 2 इज इक्वल टू 0। या हम कह लेंगे पहला पार्ट इक्वल टू 0 के इक्वल है, या हम बोलेंगे और 5p - 2 इक्वल टू 0। यहाँ से p का आंसर 1 निकल आया, और यहाँ से p का आंसर कैसे निकलेगा, पहले 2 को वहां शिफ्ट करें और ये 5 डिवाइड हो गया। तो हमारा आंसर अभी फाइनल नहीं हुआ, क्योंकि अब दोनों, हमारा पूरा क्वेश्चन x फॉर्मेट में है। तो ये जो मेरा आंसर निकल रहा है p फॉर्मेट में निकल रहा है, तो मुझे वापस x में लेके जाना है। तो दोनों वैल्यूज को मैं वहां यहाँ पुट कर लेता हूँ, ठीक है। तो मैं यहाँ कह रहा हूँ जी पुट इन 1, यहाँ भी कह लेता हूँ पुट इन 1। सो जब मैंने वहां 1 पुट किया तो 1/4 इज इक्वल टू 1 एंड x⁴ 1/4 इज इक्वल टू 2/5। अच्छा, मैंने आपको सिखा रखा है कि जब ये पावर वहां शिफ्ट होती है तो पावर फ्लिप हो जाती है, यानी फ्लिप का मतलब 4 ऊपर और 1 नीचे। ये तो अब देखते हैं, तो जब ये पावर वहां शिफ्ट होगी तो 1 to power 4/1 आ जाएगी u, ठीक है। इसी तरह यहाँ पे देखा जाए तो ये 2/5 to power 4 ऊपर और 1 नीचे, ठीक है। यानी 4/1 तो 4 ही होता है ना, तो इसको इतना लिखने, चलो बाहर मैंने आपके आसानी के लिए किया है, यानी इसका मतलब 1 to power 4 आप कह सकते हैं। यहाँ भी मैं 2/4 और इसको मैं चाहे 4 लिख देता हूँ, तो यहाँ तो आंसर 1 आ गया, जबकि यहाँ से आंसर ये 2 का स्क्वायर ले तो बनता है 2 and 4 8 16 डिवाइडेड बाय, और इसका आंसर 625 जी। तो 625, तो
ये हमारा आंसर है और यही दो हमारे आंसर्स बन गए। एक यहाँ से एक आ गया, एक 16/625। तो हमारा पहला क्वेश्चन मुकम्मल हो गया। उम्मीद करता हूँ समझ लग गई है। इसी तरह हम क्वेश्चन नंबर एक मैंने आपको होमवर्क और दिया था, मैं उसको भी सॉल्व करने की कोशिश करता हूँ। जी, ये आपका दूसरा क्वेश्चन है नंबर 5। इसको कैसे करना है, फिर आपको कैसे गेस करना है कि किसको लिया जाए। क्या इसको लें, देख लेते हैं। अगर मैं इसकी पावर 2 लेता हूँ तो पावर मल्टीप्लाई करती हैं तो ये बन जाता है, तो इसका मतलब ये ठीक है। लेकिन अगर मैं ये लेता हूँ और इसकी पावर 2 लेता हूँ तो ये 2 2 4, तो ये तो हमारे पास है ही नहीं यहाँ पे। इसका मतलब साबित हुआ कि मुझे इसको नहीं अज्यूम करना, इसको लेना है, ठीक है। और फिर इसको ले लेते हैं, इस वाले अंदर वाले पार्ट को। तो हम क्या कहेंगे यहाँ पे बच्चों, हम बोलेंगे लेट x टू पावर -1 इक्वल टू p कह लें, k कह लें, कोई इशू नहीं, इक्वेशन 1। और इसकी स्क्वायरिंग कर लें दोनों तरफ की बच्चों। तो जब स्क्वायर यहाँ करेंगे तो ये आएगा -2, जब स्क्वायर यहाँ करेंगे तो k स्क्वायर आ जाएगा। अब मैं सिर्फ रिप्लेसमेंट करूंगा, ये चूंकि ये सेम है तो ये k स्क्वायर यहाँ आ गया 3k स्क्वायर प्लस 5 इक्वल टू 8। ये चूंकि मैच कर रहा है तो ये k यहाँ पे आ गया। अब इसको ऑर्डर में लगा लें, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखिए, ठीक है। स्टैंडर्ड फॉर्म ये हमारी तरफ आ गई, ठीक है। अब 5 3 15, तो 15k स्क्वायर, और आपको पता 15 के फैक्टर क्या बनते हैं, 15 1 और 5 3। और मैं देख रहा हूं कि इन दोनों को ऐड करने से 8 आ रहा है, तो फिर ये बात बन गई कि -5 और -3। तो -3 में पहले लिख रहा हूं और -5 में बाद लिख रहा हूं, हालांकि ऑर्डर चेंज करने से फर्क नहीं पड़ता। तो मैंने 3k कॉमन निकाला, k -1, और यहां से -1 कॉमन निकाला तो -5 सॉरी, तो k -1, ठीक है। और ये चूंकि मैच हो गया तो k -1 और ये बाकी बच गया 3k -5 इक्वल्स टू 0। तो इसके बाद मैं क्या कहता हूं, या तो पहला पार्ट इक्वल टू 0 होगा या हम कहेंगे और, ठीक है। और दूसरा पार्ट 3k -5 इक्वल्स टू 0। तो k की वैल्यू यहां से 1 आ गई, यहां k की वैल्यू 5 वहां पॉजिटिव हो गया, 3 डिवाइड ये। अब मैं दोनों को 1 में पुट करने जा रहा हूं, पुट इन 1, ठीक है। तो यहां भी पुट इन 1 और यहां भी पुट इन 1। तो जब मैं यहां पुट करूंगा x टू पावर -1 इक्वल टू 1 और x टू पावर -1 इक्वल टू 5/3। तो आगे बढ़ते हैं जी। तो आपको पता है ये इंडिसेस की प्रॉपर्टी है कि जब मैं किसी वैल्यू को ऊपर नीचे शिफ्ट करता हूं तो पावर का साइन तब्दील हो जाता है। तो इसका मतलब है जब मैं इसको 1/x लिखूंगा तो इसकी जो पावर -1 वो +1 हो जाएगी, ठीक है। तो +1 लिखना या ना लिखना फर्क नहीं पड़ता। अच्छा, इसी तरह यहां देखिए, जब मैं इसको नीचे लेके आऊंगा तो ये बन जाएगा +1, तो वो मैं लिख नहीं रहा, और ये 5/3 है। अच्छा, अब मैं इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, 1 इज x, यानी x की वैल्यू 1 आ गई। इसी तरह क्रॉस मल्टीप्लाई करें, 3 यहाँ पे आ गया और 5x वहाँ, और इस 5 को डिवाइड कर दें, सो वी गॉट 3/5। सो आपने देखा हमारे पास दो आंसर निकला है, एक निकला है 3/5 और एक निकला है 1। तो वो जो दो क्वेश्चंस थे आपके मैंने होमवर्क दिए थे वो अल्हम्दुलिल्लाह क्लियर हो गए हैं। अब हम उम्मीद करता हूँ जिस टाइप 1 क्वेश्चंस हमारे मुकम्मल हो गए हैं। टाइप 1 ये है टाइप 1। तो टाइप 1 के मैंने 5 में से 4 क्वेश्चंस कर दिए हैं। पहला क्वेश्चन तो सिमिलर है। अब हम स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर टाइप नंबर 2, ठीक है। नेक्स्ट इंशाल्लाह सी इन नेक्स्ट लेक्चर।